Good morning, students. Welcome to your science class. As we have completed our chapter number 5, that is friction, so today we are going to revise it with the help of mind maps. Okay, I am sharing two mind maps with you. You can prefer any one of them. Okay, and you have to draw any one of them in your practical notebook, and you can use both the pages of practical notebook, जैसे कि white page and line page, because mind maps are the bigger one, and this is covering the full chapter, so it will take large space. Okay, then I'm starting with the first mind map, and you can take the screenshot of this mind map. Take the screenshot, and we will start from here. That from here, number one, that friction, what it does, it opposes the relative motion and it acts on both surfaces. This one, and it depends on the nature of the surface, heavy body and light body. अगर हैवी वेट ज़्यादा होगा या प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा, एंड हल्की बॉडी है, प्रेशर कम है, वेट कम है, तो फ्रिक्शन भी कम है. ओके, देन वी आर कमिंग टूवर्ड्स द cause of the friction. So the cause of the friction is interlocking of irregularities, है ना. So then after this means you have to go through anti-clockwise. Okay, then cause is there, interlocking of irregularities. बेटा दिस इज़ अप टू यू कि आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे, जहाँ इजी सा बन सके वहाँ पे डायग्राम्स बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाइए. यू कैन राइट इट ऑल्सो. ठीक है, जैसे आपको याद रहे और जैसे आप देखते ही याद कर सको कि इस चैप्टर में ये था, इस पॉइंट में ये था. माइंड मैप का मतलब बेटा ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर एक चैप्टर रिवाइज करना है तो वो रिवाइज करने के लिए यू डोंट हैव टू टेक द बुक एंड रीड अगेन. You don't have to take the notes. Means if you have learned the full chapter, if you have understood the full chapter, then you just take up the mind map and cover all the concepts and all the points. ठीक है. सो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कॉपी करना है. यू कैन मेक इट with your thoughts also, with your imagination also. अपने अपने अकॉर्डिंग भी आप इसकी फिगर्स बना सकते हो, या सिंपल थोड़ा सा ड्रॉ करना है किसी जगह आपको याद रखने के लिए. सो माइंड मैप में दिस इज़ द मैपिंग ऑफ दैट चैप्टर इन योर माइंड. ठीक है, जिस तरीके से आपका माइंड अच्छे से याद कर सकेगा. और इवन अगर आपको ये माइंड मैप आपने 2-3 बार पढ़ा हुआ है या अपने हाथ से बना रखा है, तो एग्ज़ाम में भी यू विल हैव द मैप इन योर माइंड. पूरा चैप्टर आपके माइंड में एज इट इज़ होगा. ठीक है. सो डू इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेशन से इसको बनाना. देन कॉज था, इंटरलॉक हो गया. इरेगुलरिटीज़ देखो इधर यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ दिखा रखी हैं कि इंटरलॉक हुई हैं. इसके बाद आती है इसकी टाइप्स में स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग आ गया. तो इसी में उन्होंने थोड़ा सा बता दिया दैट स्टैटिक में क्या होता है, वेयर स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी चीज़ों पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो उसको अपोज कर रहा है, मोशन को चलने ही नहीं दे रहा, दैट देन इनफ टाइम फॉर लॉकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको मिल जाता है इंटरलॉकिंग के लिए. क्यों? बिकॉज इट इज़ स्टेशनरी. ठीक है. एंड इसके नीचे ही आप थोड़ा सा वो भी बता सकते हो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. थोड़ा सा इसके बारे में आप नीचे ब्रैकेट्स में या एक और बॉक्स लेकर बना सकते हो. देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट टेक्स लेस टाइम फॉर
लॉकिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, दैट्स वाई आप इसके नीचे एरो लगा के लिख लीजिए दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग में तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना कम होता है, तो आप इसमें अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो दैट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी लेस। सो इनके पास कोई टाइम ही नहीं होता कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की लॉक हो पाए, ठीक है। सो इट इज़ द लीस्ट वन। सो या नीचे इसके सिर्फ यही बना दीजिए static is greater than sliding is greater than rolling, okay। then friction is reduced by, friction कम कैसे होता है, जब हम irregularities को कम कर देते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं that पाउडर ऑन कैरम बोर्ड लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करता है, वो भी सॉलिड लुब्रिकेंट बनता है ना। देन यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स जैसे ग्रीस ऑयल, ये कौन से लुब्रिकेंट्स की बात कर रहे हैं, सेमी लिक्विड एंड लिक्विड, okay। then ball bearings are there, ball bearings क्यों, because they are using rolling friction and rolling friction is the least one, okay। then bad friction, friction से हमें क्या क्या problems हो सकती हैं, wear and tear मतलब टूट फूट हो सकती है। then loss of energy as heat, बहुत ज़्यादा heat produce होती है और हमारा fuel कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है उस हीट के कारण, उस हीट को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। देन फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, जैसे आप अपने हैंड्स को वो करते हो, क्या करते हो, रब करते हो तो प्रोड्यूस होता है ना। देन गुड फ्रिक्शन, अब गुड फ्रिक्शन किस किस काम आता है, क्या क्या काम हमारी डेली लाइफ में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेसेसरी इविल, because it is necessary in a necessity in our daily life activities, but it takes lots of energy also where we don't need it, है ना। and it produces lot of wear and tear also। then बच्चे गुड फ्रिक्शन, सो गुड फ्रिक्शन में अगर हम चलेंगे, देन गुड फ्रिक्शन में सबसे पहली बात वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्टैंडिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, फॉर दिस वी नीड फ्रिक्शन। देन वॉल में आपको नेल डालना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन। पेन पेंसिल को होल्ड करना है, पेन पेंसिल को होल्ड करना एक अलग बात है, उससे अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए भी फ्रिक्शन ही यूज़ हो रहा है। बॉटल को होल्ड करना है, किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो आपका फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है। अब आपने ध्यान दिया आपके हैंड्स और आपका जो फीट है नीचे से मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, कहीं से माउंट्स है, कहीं से वैलीज हैं। तो दीज माउंट्स एंड वैलीज आर टू प्रोड्यूस द फ्रिक्शन, रफनेस होगी तभी तो हम कुछ होल्ड कर पाएंगे। जैसे फीट है तो फीट में जो माउंट्स एंड वैलीज हैं वो सरफेस को अच्छे से इंटरलॉक करने के लिए हैं, अपने हमारे हैंड में जो माउंट्स एंड वैलीज हैं वो होल्ड करने के लिए हैं, ओके। देन वी आर हैविंग मोर फ्रिक्शन, ड्रैग, ठीक है। ड्रैग पे आइए पहले, ड्रैग इज देयर इन फ्लूइड्स, फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स में लगता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, ठीक है, उसके लिए एक स्ट्रीमलाइन शेप देखो ऊपर भी बना रखी है, ये स्ट्रीमलाइन शेप और एयर पास करती हुई दिखा रखी है कि एयर या वाटर कोई भी हो वो फ्रिक्शन, वो स्ट्रीमलाइन शेप में सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड से पास ऑन होते हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन काफ़ी कम लगता है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल आगे से एक पॉइंट से शुरू हो रहा है जो आगे बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लेयर्स इट डज नॉट फील। So this is how you have seen you have drawn fluid friction। fluid friction में आपको मेन पॉइंट्स ये ज़रूर दिखाने हैं कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो उसमें पॉइंटेड सरफेस से फ्रिक्शन शुरू होता है, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन हमारा कम लगता है, ओके। एंड देन अगर स्क्वायर शेप में होगा या एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा फ्लूइड का, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, ठीक है, तो उसमें मोर फ्रिक्शन होगा। सो फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, आप इसमें अपने पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं या कुछ और ड्रॉ करना है, आपने फिश के साथ शिप ड्रॉ करना है
या कुछ भी आपने ड्रॉ करना है, इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द सेकेंड माइंड मैप, and that is the, see, we are taking the friction, and this is friction force, and it causes the interlocking of grooves. Then what it opposes? Relative motion. ठीक है. Then it acts on both the surfaces, upper surface as well as lower surface, which are in contact. ठीक है. Then it is greater on rough surface, you know that. And second surface, second point factor कि उसको press hard करें. Then factors क्या है? Irregular surfaces and greater logged. Then law of friction, and then types we are coming to static, sliding and rolling. स्टैटिक के पहले आप बताइए, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव नहीं होने दे रहा, जब तक नहीं मूव हुआ, दैट इज स्टैटिक. देन इनफ टाइम फॉर इंटरलॉकिंग, स्लाइडिंग में इनफ टाइम नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ ड्यूरिंग मूवमेंट. एंड देन रोलिंग, रोलिंग में रोल करता है मूवमेंट के थ्रू, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, जिस वजह से वेरी लेस टाइम फॉर इंटरलॉकिंग है. देन बचे, रोलिंग से ही व्हील्स बना है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए. बैग विद रोलर, पिक्चर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो इट्स योर विश. ओके, जिसमें आप कन्वीनियंट हो. देन वाई द रोलर्स आर फिटेड विद द बैग्स? बिकॉज दे आर ईजी टू पुश एंड पुल. देन गुड फ्रिक्शन इज देयर मूविंग ऑब्जेक्ट्स में. इंक्रीज, और ये इंक्रीज कैसे होता है? जब हम रफनेस इंक्रीज कर देते हैं. इंक्रीज बाय रफनेस आप नीचे लिख सकते हैं. देन आप सोल्स पे आइए और ये बनाइए. ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स और कैन नॉट बी स्टॉप, नीड्स इट, ये सारा पॉइंट्स आप बना सकते हैं. देन बैड कहाँ है? वियर एंड टियर, जनरेट हीट, रिड्यूसेस इंटरलॉकिंग एंड ऑल दैट. देन यू आर कमिंग टू फ्लूइड फ्रिक्शन. बैड में भी आप बच्चा हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आप फिर बैड है जहाँ जहाँ पे, तो हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे. हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? उसको प्लेन करेंगे, उसको पॉलिश करेंगे, उसको लुब्रिकेंट्स यूज़ करके, बॉल बियरिंग्स यूज़ करके. ठीक है, यू कैन मेक इट विद द डायग्राम्स टू एट द एंड पॉइंट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन में गैसेस एंड लिक्विड्स, फ्लूइड्स हो गए. ठीक है, उसके बारे में बता दिया. देन दे ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैसे? इट डिपेंड्स ऑन शेप, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द फ्लूइड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड नेचर. नेचर में आएगी विस्कोसिटी, इसके आगे लिख सकते हो आप. देन इसका डिज़ाइनिंग जो है, एरोडायनेमिक्स, डिज़ाइन, और इसमें आप स्ट्रीमलाइन शेप भी दिखाइए, और स्ट्रीमलाइन शेप के क्या यूजेस है, वाई स्ट्रीमलाइन शेप इज़ बीइंग यूज्ड, वो सब दिखाइए. ओके, एंड दिस वाज द माइंड मैप. both mind maps are there, and now you have to draw these out, any one out of these. So prepare these, and now I am sharing notes of chapter 5 in the document section, and do check them. Okay, bye then.